हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बढ़िया। डॉट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बैक टू बैक थर्ड डॉट क्लास है जहाँ पे आपको ज्योमेट्री के सवाल मिल रहे हैं। और ये आज का जो डॉट क्लास है लास्ट क्लास है जहाँ पे ज्योमेट्री के सवाल मिल रहे हैं। आगे का पता नहीं आप कौन से सवाल पूछने वाले हैं, आगे का सवाल आप डिसाइड करेंगे। यहाँ तक मेरे पास सवाल आ चुके हैं तो मेरे हाथ में है, मैंने अरेंज करा है। और यहाँ पे मेरे साथ आज 7 क्वेश्चन हैं फ्रॉम द सेम टॉपिक ज्योमेट्री। आपको पता है कौन सा डॉट क्लास है? फर्स्ट है ना। अरे 256 है भैया। एक बात तो है, आप लोग को बुलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, तब भी आप लोग बोलने वाले नहीं है। चलिए कोई ना, स्टार्ट करते हैं। सवाल बनाइए। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा 2 सर्कल है, डायमीटर दिया हुआ 10 और 6, दोनों का सेंटर सेम है। और बड़े वाले का एक कोड है जो छोटे वाले का टेंजेंट है। तो पूछ रहा कोड का लंबाई क्या है। बड़ा मजा आया सवाल पढ़ने में। देखें सवाल पढ़ने का तरीका थोड़ा सा लगता है। कह रहा 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है, यही दोनों का सेंटर है। बड़े वाले का जो कोड है, ये छोटे वाले का क्या है? टेंजेंट है। बोल रहा है इसका रेडियस कितना है? 6। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो गया? 3। और बड़े वाले का कितना दिया हुआ डायमीटर? 10, तो कितना हो गया रेडियस? 5। आपसे पूछ रहा है क्या? तो आप कहेंगे आपसे पूछ रहा है भैया ये कोड का लंबाई। तो आप खुद बताइए, ये 3 है, ये 90 डिग्री हुआ, ये 5 है, तो ये कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? 4। और इधर कितना हो गया? 4। और ये पूरा कोड कितना हो गया? क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। करा PQ जो है कोड है 8 सेंटीमीटर का। किसी सर्कल का कोड है 8 सेंटीमीटर का। ये सर्कल रहा हमारा, सेकेंड नंबर है ये। PQ कोई कोड है, लीजिए ये रहा P और ये रहा Q। इसका सेंटर बोल रहा O है, रेडियस बोल रहा कितना है? 5 दिया हुआ है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T। P पे एक टेंजेंट है, चलिए टेंजेंट है। Q पे भी एक टेंजेंट है इस तरीके से, और ये T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी इस बात से? ये लोग टकरा गया रास्ते में जाते हुए, P इधर जा रहा था, Q इधर आ रहा था, रास्ते में टकरा गया, तो आपको दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है ये TP का लेंथ। आपको तो ये बात पता है, ये TP लेंथ हो चाहे TQ लेंथ हो, लेंथ तो बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। एक ही सर्कल पे एक ही बिंदु से 2 टेंजेंट ड्रा के जाते हैं मैक्सिमम, और दोनों आपस में क्या होता है? जुड़वा होता है, दोनों बराबर होता है। आपको दे रखा है PQ का लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर में डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये तो आपका 4 हो जाएगा क्योंकि आधा आधा हो जाएगा। अब ये नहीं पूछेगा आधा आधा कैसे होगा, नहीं बताऊंगा, अभी मूड नहीं है। ये कितना हो जाएगा? वो से यहाँ तक 3 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक सही है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ, कहानी बढ़ाता हूँ और इसको मिला देता हूँ इससे। इतनी तक भी बात अगर सही है तो चलिए फिर शुरू करते हैं खेल। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, एक M नाम दे दे रहा हूँ इसका। इस पॉइंट का नाम M दे दिया। अब मुझे बताइए ये जो एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल में और ये इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में सेम है, कॉमन है। ये जो 90 डिग्री है, यहाँ पे टेंजेंट रेडियस जो OP है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। बड़े वाले का है 90, छोटे वाले का है 90। अच्छा एक बात बताइए, छोटे वाले में 90 है, इसको मैंने थीटा बोल दिया तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। उसी तरह से इस बड़े वाले में ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। घूम फिर के आपको मैंने क्या किया, मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया। देखिए मुझे निकालना है ये वाला जो कि किसके सामने? बड़े वाले के लिए थीटा के सामने है, तो छोटे वाले के लिए थीटा के सामने। मतलब बड़े वाले के जो थीटा के सामने एंगल है ये हमको पता करना है, बड़े वाले का थीटा के सामने जो एंगल है ये पता करना है। मतलब बड़े वाले का जो थीटा के सामने जो साइड है ये पता करना है, जबकि छोटे वाले में थीटा के सामने 4 है। मतलब छोटे वाले में थीटा के सामने 4 है तो बड़े वाले में थीटा के सामने क्या होगा यही पता करना है। जबकि छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 3 है तो बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 5 है। एक रिलेशन वो लीजिए जो दिया हुआ है।
तो मैंने देखा कि छोटे वाले का तो सारा साइड पता है मुझे, तो बड़े वाले का देखा मैंने 90 माइनस थीटा के सामने पता है मात्र, तो मैंने कहा कि 90 माइनस थीटा बड़े वाले का 5 है, जबकि छोटे वाले का 90 माइनस थीटा 3 है, मतलब छोटे वाले का 3 बड़े वाले का 5 है, और हमें निकालना है बड़े वाले का थीटा के सामने, तो जो कि छोटे वाले के लिए थीटा के सामने 4 है, मतलब जो छोटे वाले का 4 है वो निकालना है। तो 3 की 5, तो 1 की, तो 4 की। आप रेशियो लेकर लगाइएगा, आपका भी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल ले, नहीं ले, छुट्टी कर दें क्या? ऑनलाइन पढ़ने में भी आप लोग को ऐसा लगता है कि मतलब छुट्टी हो जाना चाहिए आज? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि एक सर्कल के अंदर किसी तरह से एडजस्ट हो गया है बेचारा, और ये P जो है आपका सेंटर है, और P से ही होकर जा रहा है, ये P आपका यहाँ पे हो गया, इसका नाम दिया है T, इसके सामने एक कोड है ऐसे करके, ये आपका है R, ये आपका है Q, और ये आपका है S। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, QS बराबर PR, QS बराबर PR, ये दोनों बराबर है, QS बराबर PR, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP टू TPR। देखिए RSP कौन सा एंगल है? RSP मतलब ये एंगल हमने X नाम दे दिया। दूसरा TPR ये एंगल का नाम हमने दे दिया Y। हमें यही पूछ रहा है X अनुपात Y क्या होगा, अनुपात ही पूछ रहा है ना। हाँ चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? अपने तरफ से जोड़ घटाव कर देते हैं। ये लीजिए मिला दिए हम। अच्छा एक बात बताएंगे आप जरा, अगर मैं ये एंगल X है तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो आप कहिएगा कि सर ये जो है, ध्यान से देखिएगा, कुछ बात कही गई है इसमें QS और PR। अच्छा PR ये नहीं है, नहीं सॉरी, PR आपका ये है। देखिए PR क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, और ये दोनों इसके बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर हो गया, तो ये X, तो ये भी तो X हो जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? और ये X तो एक्सटर्नल एंगल 2X, और इस ट्रायंगल में फिर ये बराबर है दोनों, तो ये 2X तो ये भी 2X। बहुत अच्छे से देखिएगा, इस एंगल को हम निकालने की कोशिश करें, ये वाला एंगल। तो कहेगा सर 180 माइनस दिस, 180 माइनस ये दोनों, 180 माइनस ये दोनों, कहेंगे ना। इस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं फिर से हम, लेकिन इधर से, तो कहेगा 180 माइनस 4X। मतलब सीधी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि 180 में इस दोनों को घटाएंगे तो भी यही एंगल मिलेगा, और 180 में इस दोनों को घटाएंगे तो भी यही एंगल मिलेगा। मतलब ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों का एंगल का सम बराबर होगा। मतलब x प्लस y बराबर 4x, तो x मतलब 3x बराबर y, तो x और y का अनुपात कितना आ गया? 1:3। एक सवाल और देखिए आप, क्या है सवाल? पढ़ लिया? करा कि द मीडियन CD एंड B ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक मीडियन दिया हुआ है, और एक नहीं दो दिया हुआ है। एक का नाम A है पॉइंट, इसका B है, ये C है। बोल रहा है BE और CD जो है मीडियन है। CD मैंने बना दिया ये मीडियन, CD और BE ये हो गया मीडियन। ये पॉइंट बोल रहा है इंटरसेक्ट O पे काट रहा है एक दूसरे को। चलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया O। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ ODE ABC ODE, यही ट्रायंगल दिया है क्या? आपको दिख रहा है? आप तो कुछ बोल ही सकते हैं। अच्छा आप लोग का भी अच्छा है, मतलब बोलने की छूट है, लेकिन बोलते नहीं हैं। अरे बाद में ही बोल दीजिए, जब देख रहे हैं उस टाइम बोल दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं और हमें पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं। चलिए ODE मतलब इस दोनों को मिलाना बहुत जरूरी हो गया है। इस दोनों को मिलाने का मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तभी तो मीडियन है। ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सामने वाली भुजा की क्या हो जाएगी? पैरेलल। अब मुझे बताइए कि बड़ा अच्छा सा चीज़ कर रहा हूँ आपको कि यहाँ से इसको मैंने फिर से मिला दिया। अब मेरी इच्छा थी मिलाने की तो मैंने मिला दी। आपको पता है यहाँ से यहाँ जो ये पॉइंट वो जो है सेंट्रॉइड है एक्चुअली, तो यहाँ से यहाँ 2 और 1 के अनुपात में आएगा।
मैंने बोल रहा हूँ 2 और 1 को 4 और 6 तो बोल सकते हैं ना, तो मैंने बोला इसको 4 और 2, तो इसको बोल दिया 2। आपको कोई आपत्ति है? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, डी और ई आपका क्या है? पैरेलल लाइन है बीसी के, और ये डी और ई मिड पॉइंट से होकर गया है। इसका मतलब इसका भी मिड पॉइंट डी हो गया, इसका मिड पॉइंट ई हो गया, तो इसका भी मिड पॉइंट ये हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? ये मिड पॉइंट, एम को हो जाएगा मिड पॉइंट। इसका मतलब पूरा कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, और ये पूरा 6 है, तो 6 का ये मिड पॉइंट मतलब ऊपर का कितना हो गया? 3। ये पूरा आपका 6 का यहाँ मिड पॉइंट है, तो ऊपर का 3, नीचे का 3, और यहाँ से यहाँ तो 4 है, इसका मतलब ये 1 हो गया। मैंने बोला इसको 1, इसके एरिया को मैं 1 बोलूँगा, तो आप देखिए यहाँ से लगाइए इस ट्रायंगल में, यहाँ से इसको पे गया तो 1 एरिया है, तो ये हो जाएगा 3 एरिया, और ये 1 एरिया है तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब इसका एरिया हमने 2 यूनिट ले लिया ODE का। और आपको पता है कि ये जो एरिया है 3 और 1 टोटल 4 है, 3 और 1 टोटल 4 है। ये जो पूरा एरिया हो गया 3 और 1 4 हो गया, और ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा बनता है? 6 टुकड़ा बनता है। तो 6 × 24, तीनों मीडियन को मिलाएंगे तो पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांटता है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, और ये 6 भाग। देखिए ये सवाल फिर से मेरे सामने आया है, लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था इसे। आपको मैं बता दे रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इस बार कह रहा है कि एक स्क्वायर है, 16 सेंटीमीटर साइड इसका दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागोन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर। इससे एक रेगुलर ऑक्टागोन निकालना है। इसका मतलब कोना आपको काट के उड़ाना होगा, नहीं ऐसे करके हटा देना होगा। मैंने बोला इसका जो लेंथ है ये 2x है रेगुलर ऑक्टागोन का, तो 16 में से 2x अगर आप हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 16 - 2x बचेगा, जिसका आधा 8 - 1 इधर हो जाएगा, और इधर से भी 8 - 1 हो जाएगा। आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर 4x²। आपको x निकल कर आएगा, और उसके बाद आप उसमें 2 गुना कर लेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बना कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, कह रहा PQR इज ए रेक्टेंगल, पॉइंट ABCD आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड PQR RS। चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल बना देते हैं। ये हमारा रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी खासियत है, स्टाइलिश होता है। ये रहा आपका ABCD नाम है ना, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और बोल रहा ABCD रेक्टेंगल पॉइंट ABCD नहीं PQRS रेक्टेंगल है। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। AB बोल रहा है इसका मिड पॉइंट है ये BCD। इफ एरिया ऑफ PQR इज 48, Q कहाँ गया? QR, इसको मिला दीजिए। ये एरिया आधे का हो गया 48, ये पूरे का आधे का एरिया। आपको पता है जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वो क्या करता है? 2 बराबर भाग में एरिया को बांटता है, पूरे रेक्टेंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। आपको 1 का दिए हुए एरिया 48, मतलब टोटल का हो गया 2 गुना 48। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 2 × 48। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ BCD। B कहाँ है आपका? तो B आपका ये रहा, C आपका ये रहा, D रहा। इसका आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। कितना छोटा सा सवाल है। आप ध्यान से देखिए, मैंने पूरे को मिला दिया। हमें निकालना है B, C और D का एरिया। आपको जो दिखा रहा हूं वो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए ये जो बनाया हूं बीच वाला चीज, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा। हाँ कहिए। हमने इसका एरिया 1 मान लिया, आपको कोई आपत्ति नहीं। ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया 1, और ये इसका डायगोनल हो जाएगा, तो इसका भी एरिया 1।
ये पूरे का 2, तो इस पूरे का फिर से 1 और 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, सबका एरिया बराबर हो जाएगा। मतलब 1 दाव 4 दूना 8, 8 का एरिया आपका कितना आ गया, इतना। आपको निकालना है बी सी डी, कहाँ गया बी सी डी, आपको सिर्फ इस 2 का एरिया निकालना है। 4 से भाग कर दें, कितना आ गया, क्लियर है कि नहीं है? देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो या। करा इन द ट्रायंगल एबीसी, AB और AC बराबर, BA को बढ़ा दिया गया, A है आपका, B है आपका, C है आपका, A है आपका, B है आप भाई, BA को बढ़ा गया। ऊपर कहाँ जाए हम, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये आपका ये हो गया, ये हो गया B, और ये हो गया C। लीजिए BA को बढ़ा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं। और AB और AC बराबर बोल रहा है, BA को बढ़ा दिया गया D तक, सच दैट AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये दोनों भी बराबर है, AC और AD बराबर, AC और AD बराबर है। देन एंगल BCD पूछ रहा है, BCD, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा। अरे भैया 90 डिग्री नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखिए। आपको मैंने बताया था, बहुत बार बताया हूँ, कभी भी इस तरीके की चीज़ें दिखी तो ये क्या होता है, 90 होता है। नहीं याद है, चलिए भूल जाइए सब कुछ। इस एंगल को, किसी एक एंगल को मान लीजिए, मैं इस एंगल को मान ले रहा हूँ x, तो ये दोनों बराबर, तो एंगल हो जाएगा x, ये दोनों को एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा, इस पूरे में कितना हो जाएगा टोटल, 180 में से 2x माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 2x, जो कि दोनों में बराबर आएगा, क्योंकि ये भी दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल का ही एंगल है। तो ये दोनों बराबर होगा, तो 90 माइनस एक्स इधर भी मिलेगा, 90 माइनस एक्स उधर भी, इस पूरे को जोड़ दीजिएगा तो x और x कट जाएगा, और कितना आ गया 90। क्लियर है? सारे सवाल आपके समझ में आ गए हैं तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। थैंक यू।